रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को एक नए हफ्ते में खुशामदीद करते हैं। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। मेरा तो इंतहाई बिज़ी बिल्कुल जैसे कहते हैं ना आराम किया ना कुछ किया, बहुत बिज़ी रही हूँ, बहुत बिज़ी। खैर, आई थिंक इट्स ऑलवेज़ गुड टू बी बिज़ी, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा बहुत ज़रूरी है आपको रिलैक्स करना, रेस्ट करना, लेकिन बहरहाल कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं कर पाते। एनीवेज़, आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम पाए बना रहे हैं, मटन पाए, लेकिन बहुत डिफरेंट स्टाइल से बना रहे हैं। इसमें हम बहुत अलग, मैंने पहले आपको पाए सिखाए हैं, लेकिन ये जो पाए हैं ये बिल्कुल अलग है। ना इसमें टमाटर पड़ रहा है, ना इसमें दही पड़ रही है, कुछ भी नहीं पड़ रहा है इसमें, ठीक है। तो ये बहुत मज़े के, बहुत ही डिफरेंट है। ये इंशाल्लाह बनेंगे। और कच्चे पाए मैंने लिए, अभी आपके सामने चढ़ाऊँगी। फिर मैं बनाऊँगी कैरेट ब्रेड, और फिर मैं बनाऊँगी मिन्स विद अ ट्विस्ट, ठीक है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं, बिकॉज़ आज दोनों मुश्किल चीज़ें हैं मेरे लिए। मुश्किल तो खैर बिल्कुल भी नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है। मुझे दोनों को वक्त पे रेडी करना है, तो टाइम ज़ाया नहीं करूँगी मैं। और मैं आऊँगी पहले पाए की तरफ, ठीक है। मटन पाए हमने लिए हैं 8 बकरे के पाए यहाँ रखे हुए, और मैं हमेशा भुने हुए पाए इस्तेमाल करती हूँ। चूँकि ये कच्चे हैं, बॉयल नहीं हैं, तो मैं प्रेशर कुकर में करूँगी इसको। ओके, अब हम लेंगे इसमें ऑयल 1 कप, 1 कप नहीं ले रही, 3/4 कप ले रही। और इसमें आपको 2 मीडियम साइज़ की प्याज पीसनी है, ब्लेंड करनी है, और इसमें हम डालेंगे। अच्छा, आप लोगों को पाए धोना आता है? पाए किस तरह धोए जाते हैं? पाए हमेशा भुने हुए पाए मैं तो लेती हूँ, वो दूसरे वाले पाए नहीं लेती, बिकॉज़ एक तो इस पर बहुत सारे बाल लगे हुए होते हैं और ये सब। तो भुने हुए पाए लीजिए, कितने साफ़ सुथरे हैं, देखें। और पाए लीजिए, और फिर भी इन पाए को भी मैं क्या करती हूँ, आटा जो होता है ना, आपको ऐसा भी ले लें, आटा लाइक गुंदावा भी ले सकते हैं, और आप आटे की इस फॉर्म में भी ले सकते हैं, गेहूं का आटा। और इससे आप इसको घस के धोएं, अगर कोई भी बाल या कुछ भी होगा ना, बहुत अच्छी तरह साफ हो जाता है, निकल जाता है बिल्कुल। प्याज डाल देते हैं 2 ब्लेंडेड। तीन से 4 मिनट आपको इसको भूनना है। ठीक है, अच्छा जी। फिर मैं इसमें डालूँगी, भूनूंगी, फिर मैं इसमें सारे मसाले डालेंगे। अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टेबलस्पून, मैं तो बल्कि 2 डालूँगी। अच्छा, फिर उसके बाद में धनिया पाउडर भी मैं 1.5 के बजाय 2 ही डालूँगी, 8 पाए है ना। और हल्दी 1 टीस्पून, और बाकी ये सारा गरम मसाला, बस दैट्स इट। और कुछ भी नहीं। इतने अच्छे, फिर भी इतने मज़े के बनेंगे। हम समझते हैं जितना मसाला भरो चीज़ अच्छी बनती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, इसमें साबुत मसाला, गरम मसाला जा रहा है 4 छोटी इलायची, 8 साबुत काली मिर्चें। अच्छा, उसके बाद हम डालेंगे 6 लौंग, 6 लौंग चले गए, 1 बड़ी इलायची,
अपना हाथ संभालिएगा, ये बहुत उड़ता है। अब मैं इसमें निकाल रही हूँ मसाले। मसाले में ले रही हूँ लाल मिर्चों का पाउडर, दो टेबलस्पून। अब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून। ठीक है, और मैं इसमें डालूँगी हल्दी 1 टीस्पून, फिर हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून बिल्कुल भर के। मसाले के साथ पानी, इतना भूने 3-4 मिनट के प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। हरा धनिया, हरी मिर्चें और नींबू, अदरक लंबाई में कटी हुई, ये सारी चीज़ें एंड में जाएगी। एक चीज़ मैं इसमें लिखना भूल गई हूँ, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून हीट, वो भी हम एंड में डालें। अच्छा, मैंने नमक नहीं डाला है, नमक भी आप डालेंगे 1 टेबलस्पून हीट। बस मैं पाई डाल रही हूँ, फिर चलें। ठीक है जी, हमारे ये भून गया है। अब हमने ये पाई डाल दिए हैं इसमें, मटन के 8 पाए। अब हम जा रहे हैं ब्रेक पे। थोड़ा मैं इसको भून रही हूँ, 5 मिनट इसको भूनूंगी, फिर मैं इसमें 4 से 5 कप पानी डालूंगी और हम लेंगे इधर ब्रेक। ठीक है, और इसको आपको जब आप खाएंगे तो जैसा मैं खाती हूँ, तंदूर की नान को चूर के इसमें ये डाल के इसका शोरबा, मैं पाए नहीं खाती, मैं पाए का शोरबा खाती हूँ सिर्फ। तो रोटी चूरे, उसमें आपने शोरबा डाला या पाए डाले, जो भी आप खाते हैं, और फिर उसके बाद में आपने साथ में ठंडी ठंडी कोक रखी और उसको एंजॉय किया। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और यहाँ पे हमने पाए चढ़ा चुके हैं। जल्दी से इसका रिकैप कर रही हूँ। मैंने 3/4 कप तेल लिया था, उसमें मैंने 2 दरमियानी प्याज पीस के, ब्लेंडर से पीस के इसमें डाल दी। ठीक है, और उसको 5-6 मिनट तक मैंने फ्राई किया। कलर चेंज नहीं करना है, बस उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, कच्चापन ख़त्म हो जाए। साथ में मैंने उसमें शामिल कर दिया था साबुत गरम मसाला, 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 6-7 लौंग, 5-6 काली मिर्चें, 8 काली मिर्चें, ये सब कुछ मैंने उसमें डाल के उसको मिक्स किया। फिर मैंने उसमें डाल दिया ड्राई इंग्रेडिएंट्स, 2 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर,
1 टेबलस्पून भर के मैंने डाला अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून भर के मैंने डाला नमक, ठीक है। सबको अच्छी तरह मैंने भूना। भूनने के बाद मैंने इसमें 8 बकरे के पाए डाल दिए, या अगर आप बड़े के बना रहे हो इसी सेम रेसिपी से आप बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन इस रेसिपी में आपको सिर्फ 1 पाया डालना होगा बड़े का, बहुत है, ठीक है। और बस फिर उसमें मैंने पानी डाल दिया 6 कप जितना, और मैंने उसको कवर करके छोड़ दिया गलने के लिए, और इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। जब हमारे पाए गल जाएंगे तो हम इसमें फिर डालेंगे हरा धनिया, हरी मिर्चें, गरम मसाला पाउडर और लंबाई में कटी हुई अदरक, नींबू से सर्व करेंगे। दैट्स इट, ठीक है, बहुत आसान। अब आइए कैरेट ब्रेड पे। कैरेट ब्रेड के 2 है प्रोसीजर। एक प्याले में मैं डाल रही हूँ ड्राई इंग्रेडिएंट्स और एक प्याले में मैं डालूँगी वेट इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। अब आप देखिए, यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ 3 कप मैदा। बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है, मैंने पहले कभी भी नहीं कराई है। 1 2 3 कप मैदा जाएगा, और इसमें जाएगा गेहूं का आटा, व्हीट फ्लावर, जिससे आप रोटी बनाते हैं, 1 कप। क्वार्टर कप। ये चला गया। फिर आप इसमें डालेंगे सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर 1.5 टीस्पून, एक, और ये आधा, 1.5 टीस्पून ये चला गया। अब मैं इसमें डालूंगी बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून भर के, 1 और ये 2। इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। पैन ले लीजिए, लोफ पैन, ग्रीस करना है, पेपर से लाइन करना है, ठीक है। मैदा, गेहूं का आटा, बेकिंग पाउडर और सिनेमन को आपने एक प्याले में मिक्स कर दिया। अब आप इसमें डालेंगे अखरोट और नारियल, चॉप्ड वॉलनट्स, एक कप डेसिकेटेड कोकोनट, सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें आ गए। अब हम दूसरा प्याला लेंगे, उसमें हम डालेंगे वेट इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, ये जो कैरेट केक है ये ऑयल में बनता है, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप लूट पाक में बनाना चाहो तो आप उसको फिर मेल्ट करो, ठीक है। अनसॉल्टेड है मेरे पास, मैं देखती हूँ ये कितना होगा, 1 कप ही होगा, फिर मैं बाकी ऑयल लूँगी। बेहतरीन ब्रांड है, यूरोपियन ब्रांड है, हर जगह आपको मिल जाता है।
बहुत गर्म नहीं करना है, बस सिर्फ मेल्ट कर रही हूँ। ठीक है, 1 कप वो हो जाएगा हमारा और हम उसमें 1/3 कप ऑयल डाल देंगे। फिर हम उसमें डालेंगे वनीला, शुगर और उसको बीट करेंगे। ले लें। ब्रेक आ गई है जी, मैं कुछ नहीं कर रही, ब्रेक से वापस आती हूँ और फिर स्टार्ट करती हूँ। स्टे विद मी। जनाब वेलकम बैक। देखें मैंने इधर सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं। ठीक है, मैंने लिया था 3 कप मैदा, 1.25 कप मैंने लिया था गेहूं का आटा, बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून, सिनेमन पाउडर 1.5 टीस्पून, 1 कप चॉप्ड वॉलनट्स, 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट और 300 ग्राम मैंने बिल्कुल 2 कप भर के डाले हैं कद्दूकश किए हुए गाजर। ठीक है, ये सब कुछ मैंने डाल दिया। यहाँ मैंने 8 आउंस नूरपा का मक्खन मेल्ट करके ले लिया। उसमें मैंने 1/3 कप मैंने डाला है ऑयल और इसमें मैं डाल रही हूँ वनीला एसेंस 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं थोड़ा सा कम डालूँगी। ये वनीला बीन एसेंस है, लवली। ठीक है, ये चला गया। अब कैस्टर शुगर जाएगी इसमें 1.5 कप, किसी भी चीनी ली है मैंने, आइसिंग शुगर नहीं है, ये पिसी हुई है। 1 कप, इसी में ले लेती हूँ हाफ कप। इसको हम थोड़ा बीट करेंगे, फिर हम इसमें एक एक अंडा करके 4 अंडे डालेंगे। अब अंडे जाएंगे। चार अंडे। एक एक करके डालिएगा। अब थोड़ा थोड़ा करके ये डालेंगे। सब चीज़ मिक्स हो गई ना, अखरोट और नारियल और गाजर और बेकिंग पाउडर, सिनेमन पाउडर, मैदा और गेहूं का आटा। थोड़ा सा गाजर का पीस है।
ये डो बहुत लम्पी होगा, इसमें कोई लिक्विड नहीं गया है, मतलब दूध पानी कुछ नहीं है। और ये बेक होगा 45 से 50 मिनट्स के लिए। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करें। इसका डो कैसा होगा आपको बताऊं, जैसा बिस्किट्स का डो होता है, लम्पी, मफिन्स का। ठीक है, आधी क्वांटिटी बनाना है, 2 अंडे का बना लीजिए, फिर वो एक ही बनेगा, इतना बड़ा बनेगा बस। दोनों को मिला के आप आराम से 12 लोगों को सर्व कर सकते हैं। और पाए भी आपके आराम से खा लेंगे 6 से 8 लोग। 8 पाए ना खा लेंगे आराम से, 6 लोग तो पक्का। चलें जी, 2 रेसिपी से हो गए हैं हम फारिग। तीसरी हमारी रह गई है, इसको बस सिर्फ बेक करना है, दैट्स इट। इसमें कोई वो नहीं है, आइसिंग कुछ भी नहीं है। ये प्लेन हमारा ब्रेड है, कोकोनट ब्रेड, कैरेट ब्रेड। आप तंग करें मुझे। चलें जी, हो गया। चलें जी, ब्रेक है। जी जनाब, वेलकम बैक।
अब बस ये तो खैर फटाफट होगा। अब असल जो है ना वो पाए तैयार होने हैं हमारे और केक बेक होना है। पाए को मेरा ख्याल से आधा घंटा तो हो गया, आधा घंटा। मैं 12:15 खोलूँगी इसको। अच्छा, हम आ रहे हैं कीमे पे। मिन्स विद अ ट्विस्ट, बहुत आसान, बहुत मज़े का, सहरी के लिए पराठों के साथ बहुत लजीज। अच्छा जी, इसमें हम ले रहे हैं ऑयल 1/2 कप, ऑयल डाल दिया। आधा किलो बीफ मिन्स, ये डाल दिया। चॉप्ड अनियन 1 कप, ये डाल दिया। अदरक लहसुन पेस्ट 1 टेबलस्पून, ये चला गया। इतना आसान है। अच्छा जी, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून चिली पाउडर। सॉल्ट 1.5 टीस्पून, ठीक है। और ऑयल चला गया था। कीमा लिया आधा किलो। देखें, पहले मैंने आधा कप तेल डाला कढ़ाई में, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें आधा किलो कीमा डाला। बीफ का डाल लें, मटन का, चिकन का, अपनी मर्जी है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया 1 टेबलस्पून भर के। फिर मैंने इसमें 1 कप प्याज डाल दी चॉप। फिर चिली पाउडर डाल दिया 1/2 टीस्पून हीट, हल्दी 1/2 टीस्पून और नमक मैंने डाल दिया 1.5 टीस्पून लेवल, ठीक है। ये सारी चीज़ें डाल दिया और अब इसको मैं कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ कवर करके छोड़ रही। कीमे की जो वो है ना गुत्थियाँ, वो ज़रा सा आप तोड़ दीजिए। ठीक है, 5-7 मिनट में इसको छोड़ रही हूँ कि कीमा थोड़ा सा हल्का सा गलने पे आ जाए। फिर हम इसको और अच्छी तरह भूनेंगे और इसको हम निकाल देंगे। फिर हम इसमें वेजिटेबल्स चाहिए, हमें गाजर, ठीक है, और हमें चाहिए अदरक लंबाई में कटी हुई। फिर हमें चाहिए टमाटर 1 क्यूब्स में कटा हुआ। शिमला मिर्च मुझे चाहिए इसमें आधा कप, ठीक है। शिमला मिर्च नहीं, सॉरी माफ़ कीजिए, हाँ शिमला मिर्च है, ठीक है, शिमला मिर्च चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें हम फिर डालेंगे। अभी नहीं, जब सर्व करने से पहले, ताकि वेजीज़ आपकी अच्छी अच्छी खूबसूरत, आपकी आँख को प्यारी लगनी चाहिए। ऐसे ही कलर रहना चाहिए, ग्रीन और गाजर और टमाटर सबका ये कलर रहना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ गलती से लिख दी है, क्यूकम्बर, खीरा, खीरा नहीं है इसमें, काट, ठीक है। गाजर है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, हरी मिर्च है, हरा धनिया है, ये सब है। 1 बड़ा गाजर, 1 शिमला मिर्च, हरी प्याज के पत्ते, टमाटर, अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्च। देखें पानी खुद ही निकला है।
इसको आप पराठे के साथ खाएं या ये पता है किसके साथ अच्छा लगता है? जब बेकरी में कड़क डबल रोटी नहीं मिलती है, पाँव भी जैसे कहते हैं, कड़क बिल्कुल वो वाली, उसके साथ बहुत अच्छी लगता है। हल्का कर रही हूँ मैं इसको। अच्छा जी, कोई सवाल कुछ पूछना है आप कॉल करें, मैं बिल्कुल फारिग हूँ, आप पूछ सकते हैं, या आप मसाला मॉर्निंग्स के पेज पे भी जाके पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको जवाब दे दूँगी। अच्छा, आपकी रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है कि जब आपका कीमा गल जाएगा तो आप इस कीमे को निकाल लो, ठीक है, एक दूसरी तरफ निकाल के रख लीजिए। फिर सर्व करने से पहले आप कीमे को गरम करेंगे और उसमें आप सब्जियां फोल्ड कर देंगे, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और सर्व करेंगे, ठीक है? क्या बेटा? कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शीना पर जरीन जुबैर बात कर रही हूँ कराची से। जी फरमाइए। जी, मैंने कैरेमल पुडिंग बना ली कल, बहुत अच्छी बनी, बहुत अच्छी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल वही मतलब उसकी लुक थी जो मैं आपसे कह रही थी ना, जो शादियों में हम जिस तरह से वो उसके ऊपर जी जमा जी हुआ जी हो, जी बिल्कुल जी डार्क जी ब्राउन जी कलर, जी बहुत जी। अच्छा बना था। चलें, ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, अभी मैं देख रही थी, अभी तो आपने मटन पाए बताएं, तो कल ही मेरे लिए हस्बैंड लेकर आए ना, तो इंशाल्लाह मैं ये वाली रेसिपी ठीक है, इस तरीके से ठीक है, बनाऊंगी बहुत आसान है, इंशाल्लाह। इसमें कुछ है ही नहीं। जी जी ठीक है ना, इतने कम मसाले में असल जो पाए का जायका आता है ना वो इसमें है। जी, मैं ये कह रही थी, वो आप वो जैसे लेस आता है ना, वो लेस आना चाहिए। अब देखती हूँ मैं रेसिपी, ये उस तरह से लेस वगैरह जो अच्छा, लेस आने पसंद के लिए करते हैं। आप आखिर में 1 टेबलस्पून आटा घोल के, ओनली 1 टेबलस्पून आटा या बेसन वो डाल दीजिए, ओके 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 ठीक है? ओके, जज़ाकल्लाह। ओके। जैसे पाए का अपनी चिकनाहट खुद छोड़ता है। हर चीज़ का मज़ा आता है कोका कोला से, जो आज हमने बनाई है। और बेहतरीन पाए आप अपनी टेबल सजाएं और भेजें हमें, सॉरी, हमें हैशटैग भेजिए कोक एंड मील के नाम से। ब्रेक है जी, चलें आप लोग ब्रेक की तरफ चलें, मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग। अच्छा, अब देखें ये कीमा हो गया है, ठीक है? अब मैं इसको अलग नहीं कर रही हूँ, ठीक है? और मैं इसी में गाजर अभी डाल रही हूँ और कुछ नहीं डाल रही अभी, बिकॉज गाजर थोड़े से हार्ड है ना। तो 5 मिनट गाजर पके, फिर मैं बाकी की सारी ग्रीन्स डाल दूँगी। प्लीज़ खीरा काट दीजिएगा, इसमें खीरा नहीं पड़ता है, गलती से मैंने लिख दिया है। हेलो मेलिसा। Hello, Auntie. Good morning. How are you? आई एम गुड, थैंक यू। I tried your butter chicken biryani for the weekend. Awesome. थैंक यू बेटा, इट वाज So योर रिक्वेस्ट। lovely. It was so lovely, so lovely. I can't tell you. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। Auntie, this you had made ice cream soda cupcakes. You remember? You used the drink. Now I have that syrup, that what comes in that bottle, ठीक no? है, So how आप वो much of डाल that should I put? आप डालो एटलीस्ट हाफ कप। Okay, then I don't put any more soda or No, anything. you do. You have to dilute that in soda or in 7-Up or anything. Okay, but how much? Then half cup soda I'll Yeah, put then? yes. Okay, okay, okay. Thank you so much. Thank you very much. Welcome. Thank you.
फ़ौरन रेसिपीज़ ट्राई कर लें, आप यकीन करें आपकी जहन में जाके वो रह जाता है। फिर आप नेक्स्ट टाइम अगर उसको 2 महीने बाद भी अपनी रेसिपी को बुक निकालोगे और फिर आप सोचोगे तो आपको याद रहेगा कि ऐसा 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 मैंने किया था और आपने बनाया था। बेटर टू ट्राई द सेम डे और द सेम वीक। अच्छा जी, अब मैं इसमें डाल रही हूँ चॉप्ड जिंजर, साबुत मिर्चें, कैप्सिकम, टमाटर। ये समझिए आप दोबारा गरम कर रहे हैं ना, उस वक्त डालेंगे, बिकॉज़ ये अगर तैयार जिस तरह मैं बना रही हूँ तो फ़ौरन सर्व कर दीजिए। इसको सब्जियों को डाल के अगर आप रखेंगे और दोबारा से गरम करेंगे ना, तो सब्जियों का रंग बिल्कुल मुरझाया हुआ हो जाएगा, वो फ्रेशनेस नहीं लगेगी आपको। इसको आप वो पाव के साथ खाएं या उसके साथ खाएं, या आपको एक और आइडिया दूं, इस कीमा को आप बिल्कुल इसी तरह बनाइए, हाफ कप तेल नहीं डालिए, 2 टेबलस्पून तेल डालें, बिल्कुल यही चीज़ बनाइए 2 टेबलस्पून तेल के साथ। और हरी मिर्चें साबुत ना डालें, इसी को छोटी को चॉप करके डाल दीजिए। ये डाल दीजिए हरी प्याज, हरा धनिया, गरम मसाला पाउडर, अच्छी तरह भून लें, अच्छी तरह कि ड्राई हो जाए। वैसा भी ड्राई होगा बिकॉज़ तेल हम ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं। इसको एकदम सुखा के ठंडा करके इसके आप समोसे बना लें, ठीक है, या रोल्स बना लें। फोल्डिंग तो सबको आती है समोसे की या रोल की, और फिर लई से उसको आप सील कर लो और फ्रीज़ कर दो, और जब भी आपको फ्राई करना है रखो, ठीक है। आप सेम रेसिपी बनाएं, टमाटर नहीं जाएगा अगर फ्रीज़ करेंगे, वो पानी छोड़ देगा। उसके बजाय आप 2 टेबलस्पून केचप डाल दो या 2 टेबलस्पून टोमेटो को ब्लेंड करके, 1-2 टमाटर को ब्लेंड करके डाल दो, या टोमेटो पेस्ट डाल दो 1 टेबलस्पून। इतना बेहतरीन फिलिंग है ये आपके रोल्स और समोसे के लिए। और ये कीमा देखें, आप खाओ पराठे के साथ सुबह, आपको इतना मज़ा आएगा सहरी पे। ये जो साबुत मिर्चें मैंने डाली है खुशबू के लिए डाली है, बहुत अच्छी लगती है। गरम मसाला डाल दिया, ये छोटी वाली ये चॉप्ड वाली भी डाल दी, बस हमारा कीमा तैयार है बेहतरीन सा। प्लीज़ ज़्यादा नहीं भूनिएगा, ज़्यादा नहीं पकाइएगा, इसलिए कि ये कलर होना चाहिए कीमे का, आपकी आँखों को खूबसूरत लगना चाहिए। ये देखें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे थी आंटी, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा। मैंने वो ना और ये मामलेट भी बनाया रात को, और मैंने फिर ना खताइयाँ बनाई शेफ साइमा की, ठीक है। बहुत मज़े की बनी। और मामलेट कैसा बना? मामलेट भी बहुत मज़े का बना। मैंने सुबह ना मलाई के ऊपर स्लाइस से लगा के वाह। साथ में वो मामलेट लगाया, वो मैंने टेस्ट किया, बहुत मज़े का बना। थोड़ा सा टेंगी है कि उसमें मैंने थोड़े बहुत ज़्यादा डाल दिए थे ना जेस्ट उसका, मैंने नहीं ज़रा नहीं फायदेमंद नहीं, होता है सिर्फ ना, तो अच्छा लगता है सिर्फ वो। 2 कीनों का छिलका डाला, 6 का नहीं डाले ना, 5 का ना 4 का। नहीं मेरा जूस ज़्यादा था ना, फिर मैंने 3 का डाला, मेरा जूस ज़्यादा था ना उसमें। नहीं कोई बात नहीं, जूस ज़्यादा भी तो आप 2 का डालें। आप देखिए 2 का बाजार, डालें? हाँ ठीक हाँ, है। आप नहीं देखो मैं 2 का ही, मैं 2.5 का डाला था, तकरीबन 2.5 किलो नहीं का नहीं, छिलका 2 का डाला। बहुत है। आप बाजार की मामलेट देखा करो, बॉटल में हल्की हल्की नज़र आ रही हाँ होती जी, है। उनमें हल्का हाँ का होता है। हाँ हाँ, जी, ठीक है हाँ जी। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी श्री आंटी, प्लीज, वो जी। जैसे वो कहते हैं ना आप कोको कोला पिए, लेकिन आप देखिए कोको कोला का कार्बोनेटेड वाटर तो अच्छा ही नहीं होता हमारी हेल्थ के लिए, वो आपका कैल्शियम अब्जॉर्ब ही नहीं करने देता जिस समय ना, तो हम डॉक्टर के इसे अवॉइड करें, तो बच्चों को भी ना दें, क्योंकि ये तो
कार्बोनेटेड वाटर है और वो आपको बॉडी में हड्डियों को छल नहीं कर देता। बेटा ये तो अब सबकी अपनी पसंद है, अपनी चॉइस है, मैं तो पीती हूँ भाई। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, कलर देखें इसकी, गाजर का कलरफुल है, बिल्कुल कलरफुल। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम जाएंगे पाए की तरफ, बिकॉज अभी कितना बज रहा है, 12:05 है ना, 12:15 मैं पाए खोलूँगी। ठीक है, और मैं उसको चेक करूँगी। मिलते हैं हम आपसे ब्रेक के बाद। जनाब, वेलकम बैक। आप हमारा टेबल देखिए, और हमारा टेबल बिल्कुल, हमारे टेबल पे हमारे कैरेट ब्रेड रेडी है, और माशाल्लाह से 2 बन गई हैं 4 अंडे में। आप देखें तो आप अगर किसी को देना चाहें दे सकते हैं, या ख़राब नहीं होती, आप इसको फॉइल में लपेट के और डब्बे में रखें, फ्रेश रहती है बिल्कुल। और एक बना लीजिए, हाफ़ रेसिपी कर लो, हर चीज़ हाफ़ हो जाएगी। मैं बता देती हूँ आपको किस तरह हाफ़ होगी। मैं अब इसको बंद कर रही हूँ, 12:15 हो रहा है, देखते हैं, चेक करते हैं। मैदा लेंगे आप 1.5 कप, ठीक है, और व्हीट फ्लावर लेंगे आप तकरीबन 3/4 से थोड़ा सा कम। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, सिनेमन पाउडर 3/4 टीस्पून, अखरोट आधा कप हो जाएंगे, और कोकोनट भी आपका हाफ़ कप हो जाएगा, और ग्रेटेड कैरेट आपके 150 ग्राम हो जाएंगे, 1.5 कप ले लीजिएगा, और ऑयल आपका हो जाएगा 3/4 कप। ठीक है, और वेनिला आपका 1 टीस्पून हो जाएगा, कैस्टर शुगर 3/4 हो जाएगी, और एग्स 2 हो जाएगी। हाफ़ अगर बनाना है, 1 बनेगा हाफ़ में। अब मैं देखती हूँ गले हैं या नहीं गले हैं, because ये अच्छे मोटे पाए थे। अगर ये हो गया होगा इंशाल्लाह ताला, तो फिर मैं इसमें गरम मसाला पाउडर डालूँगी 1/2 से 3/4 टीस्पून, के इसका कलर ख़राब ना हो, और हरा धनिया जाएगा, हरी मिर्च जाएगी, अदरक जाएगी, और नींबू काट के आप रख दीजिएगा अलग से प्लेट में या डिश में, तो भैर नीचे चला जाएगा। और इसका शोरबा बहुत गाढ़ा नहीं होता है। अगर आपको गाढ़ा करना है तो आप 1 टेबलस्पून बेसन मिक्स करके डाल दो, या 1 टेबलस्पून आप गेहूं का आटा डाल दो, मैदा वैदा नहीं, सिर्फ 1 टेबलस्पून, ओनली 1। और बेसन अगर डालेंगे तो भून के। कल शेफ़ साइमा के साथ इंशाल्लाह हम होंगे स्ट्रॉबेरी टार्ट और स्ट्रॉबेरी कपकेक्स। मैं वादा नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत बिज़ी हूँ। अगर हुआ मेरे से पॉसिबल हुआ आज दोपहर में, बिकॉज़ घर पे भी मेरी क्लास है, तो मैं कोशिश करूँगी, अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं स्ट्रॉबेरीज़ अगर ख़रीद सकी तो फिर मैं आपको कल जैम भी बता दूँगी, बट आई डोंट प्रॉमिस। हाँ बेटा, लेकिन खुले ना, अभी उसका प्रेशर है। आप आ जाए, या तो ब्रेक लेके। सादिक लेना है ब्रेक? ये रिकैप है? ओह माय गॉड, हाँ ले लें, अभी तो खुल नहीं रहा है। ठीक है जी, ये रिकैप ब्रेक है, चल के देखिए तीनों आपकी रेसिपीज़ का रिकैप।
माशाल्लाह जो पाए बने हैं, आई एम सो हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा बेहतरीन गला है और उसकी ग्रेवी ये पूरी है, तो ऐसी ही होनी चाहिए ग्रेवी, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं आपको बेसन और आटा शाटा डालने की, कुछ भी नहीं, बेहतरीन बने नींबू के साथ और उसके साथ। और आप अपनी टेबल इसी तरह सजाएं और हैशटैग पे भेजें कुक एंड मील पे, और ज़ाहिर बात है ऐसी टेबल सची हुई हो हमारे पेज पे भेजें, मसाला मॉर्निंग्स के पेज पे भेजें। ऐसी ही आपकी टेबल सजी हुई होनी चाहिए, साथ में कोक होना चाहिए और एक ग्लास में मज़े की बर्फ़ हो, और साथ में आप इसको सिप लें और पाए की रोटी को, तंदूर की रोटी को चूरें, ऊपर से आपने शोरबा डाला और खाएं। इसलिए कि कोक ही ऐसी चीज़ है जो पूरी फैमिली को टेबल पे बैठ के जोड़ता है, ठीक है। उफ क्या मज़े का लगता है। चलें जी, इंशाल्लाह कल आपसे शेफ़ साइमा के साथ मुलाकात करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं स्ट्रॉबेरीज़ ले आऊँ और मैं आपको कल जैम भी सिखा दूँ, ठीक है। वरना कोई बात नहीं, इंशाल्लाह 2-3 दिन में इंशाल्लाह, ठीक है। चलें जी, इंशाल्लाह आपसे इजाज़त लेते हैं। कल ज़िंदगी बख़ैर 11 बजे आपसे मुलाकात होती है। तब तक मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, इंतज़ार कीजिए, कल से हमारा प्रोमो ऑन हो जाएगा तो आप लोगों की बेताबी ख़त्म हो जाएगी कि नेक्स्ट मंडे से क्या आने वाला है हमारे शो पे, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।